हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू राइट लिरिक्स विद बीट्स और विदाउट बीट्स। इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। मेरी ऑडियो वारंटी रजिस्टर्ड है कार्ड, सुनामी तूफान आवाज ला दे बाढ़, घुसाड़ दूं मैं बंदा जमीन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाउ टू राइट लिरिक्स विद बीट्स और विदाउट बीट्स। कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो बीट्स के ऊपर परफॉर्म करें, अपने लिरिक्स लिखें कैसे, या विदाउट बीट्स अपने लिरिक्स को लिखें। तो उनको उलझन थी। आज इसी का ही सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो इसके कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बीट्स के ऊपर अपने लिरिक्स लिखना चाहते हैं। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जब अपना रैप को लिख रहे हो तो आपको इमोशंस का आपको पता लग जाएगा कि फील्स क्या है गाने की। तो आप ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जो आप लिरिक्स में लिखने वाले हो, या कुछ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे जो इस फील्स के उलट में है। दूसरा इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा। स्ट्रक्चर पता लग जाएगा तो आपको फ्लो का भी पता रहेगा, तो अपने फ्लो को भी आप अच्छे ढंग से लिखोगे। तीसरा, आपको ये पता लग जाएगा कि जब आप बीट्स के साथ परफॉर्म करने वाले हो तो आपको कितने प्रेशर या कितने जोश के साथ आपको गाना है। अब बात करते हैं जो विदाउट बीट्स लिखने वाले हैं। इसके अंदर आपको फ़ायदा यही है कि आप जब अपने लिरिक्स लिख रहे हो तो आपको सिर्फ लिखते रहना है। आप जो लिरिक्स लिखने वाले हो उसके बाद आप जब अपने बीट्स को सुनोगे तो आपको दोबारा भी लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर अब बात कर रहा हूँ फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इसका यही है कि जो आर्टिस्ट विदाउट बीट्स लिखते हैं वो उनको ये भी पता लग ही जाता होगा कि आपकी रिदम क्या है इसके हिसाब से, या आपके लिरिक्स का आपको फील आपको पता ही होगा, तभी आप विदाउट बीट्स लिख रहे हो। और इसके फ़ायदे आपको ये है कि जब आप लिरिक्स लिख लिए उसके बाद दोबारा जब आप बीट्स को सुनते हो तो दोबारा लिखते हो। जब आपने पहली बार अपने लिरिक्स को लिखा तो आपको एक फील उतनी नहीं थी जो आपको इस बीट्स को सुनने के बाद पता लगी। तो आपने लिरिक्स लिखे, उसके बाद आपने जब दोबारा म्यूज़िक सुना तो दोबारा लिखा, तो आपको 2 टाइम मिले। अब इसमें यह है कि जब आपने दोबारा म्यूज़िक को सुना तो आपने कुछ लाइनों को हटा दिया क्योंकि वो उस म्यूज़िक के हिसाब से मैच नहीं कर रहे थे, या आपने कटिंग कर दी, या आपके लिरिक्स उससे मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे। तो आपने जो लिरिक्स हटाए हैं वो आने वाले फ्यूचर सॉन्ग्स के लिए आपको हेल्प करेगी। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर बीट्स के साथ परफॉर्म करते हो तो क्या फ़ायदे और नुकसान है, और विदाउट बीट्स करते हो तो क्या फ़ायदे नुकसान है। और मैं अब बात करता हूँ अपनी, कि अगर मेरे साथ ये कंडीशंस आती है तो मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों, मोस्टली तो मेरे साथ ये होता है कि मैं अपने लिरिक्स विदाउट बीट्स लिखता हूँ। उसके बाद जब मेरे को कोई बीट्स मिल जाती है तो मैं उसको दोबारा लिखता हूँ उसके साथ उसकी। देखो, अपनी बीट्स को मैं सुनता सिर्फ इसलिए हूँ जब मुझे हुक लाइन बनानी होती है। रैप लिखने के लिए तो मैं बीट्स को ना के बराबर ही सुनता हूँ। तो जब आपको हुक लाइन बनानी होती है तो आप बीट्स को सुन सकते हो, ताकि आपको हुक लाइन किस ढंग से उसको डिज़ाइन करना है या कोरस कैसे बनाना है। अगर मान लीजिए मेरे पास बीट्स मिल जाती है तो लगभग मेरे साथ ये होता है कि कोलैबोरेशंस की बीट्स होती हैं। तो कोलैबोरेशन होता है, तो कोलैबोरेशन के अंदर दूसरा आर्टिस्ट जो भी है मुझे बीट देने वाला, तो वो अपनी तरफ से मुझे टीच कर देता है कि इसके अंदर आप ऐसा ना करना, इस ढंग से ऐसा बनाएंगे या वैसा बनाएंगे। तो दूसरे आर्टिस्ट के मुताबिक हमें चलना है, थोड़ा सा अपने मुताबिक चलना है। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या किस ढंग से परफॉर्म करना है। तो बस यही था। अगर मैं पर्सनली अगर ये काम करता हूँ तो क्या फ़र्क है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करो। अगर आपके माइंड को मतलब अच्छे लिरिक्स नहीं आ रहे तो आप ज़्यादा स्ट्रेस में मत जाओ, इंतज़ार करो, क्या पता बीट्स मिल जाए। तो कई बार ऐसे भी होता है, मेरे साथ भी हो चुका है, बाय चांस मैं लिरिक्स नहीं लिख पाता हूँ कई बार। तो जब मुझे बीट्स मिल जाती है तो एक जोश आ जाता है, एक विश्वास बन जाता है कि अब मेरे पास बीट्स आ गई है, अब तो लिरिक्स लिखने ही लिखने हैं। कई बार ऐसे दिमाग में आता है कि मैं लिरिक्स तो लिखता जा रहा हूँ पर बीट्स ही नहीं मिलेगी, तो मैं किस ढंग से परफॉर्म करूँगा। तो लोग ये भी सोचते हैं, पर ऐसा कुछ मत सोचो। लिरिक्स पहले लिखो या बाद में लिखो, नुकसान किसी चीज़ का नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको आगे इन फ्यूचर में काम आएगी। तो इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। अगर आप नए यूज़र हो मेरे साथ तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और नोटिफिकेशन बटन एक्टिवेट जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद। तूफान आवाज ला दे बाढ़, घुसाड़ दूं मैं बंदा जमीन में दुगाड़, आया शब्दों को खाने तू कर ले जुगाड़, सारे कबाड़ पे मैं मारू झाड़ू, दुनिया कपड़े उतारे मैं तो इज्जत उतारूं, जो सुनते हैं मुझे मैं उनका प्यार हूँ, मरने का मन है पर किस पे जान मारूं, कभी खुद का ना